जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हनुमान जी की पूजा करते होंगे। हनुमान जी को हर हाल में प्रसन्न करने की कोशिश करते होंगे। वो ये चाहते होंगे कि उनके जीवन में हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहे। और बहुत सारे लोगों के तो आराध्य देव भी होंगे हमारे हनुमान जी। लेकिन सभी लोग ज्यादातर जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि हनुमान जी जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे क्या? हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी की शादी भी हुई थी? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता है कि हनुमान जी की शादी हुई थी और किससे हुई थी और क्यों हुई थी? नहीं पता तो इसी के बारे में आपको आज हम वीडियो में बताते हैं विस्तार से। हमारे हनुमान जी ने अपने सूर्यदेव भगवान को, जो हमारे सूर्यदेव भगवान हैं, हनुमान जी ने उनको अपना गुरु बना लिया था। और वो भगवान सूर्य से 9 सिद्धियों की जानकारी लेना चाहते थे, उनकी विद्याओं को ग्रहण करना चाहते थे। जो 9 विद्याएं थी उनको वो ग्रहण करना चाहते थे और उसके बारे में पूरा अध्ययन करना चाहते थे, वो विद्या लेना चाहते थे हमारे भगवान सूरज से। तो सूर्य देव ने, जो उनके पास जो 9 सिद्धियां थी, वो हनुमान जी को उन्होंने देना शुरू जब किया था तो उन्होंने अपनी 5 सिद्धियां हनुमान जी को दे दी थी। 5 सिद्धियां देने के बाद में सूर्य भगवान के सामने एक विकट स्थिति पैदा हुई। उन्होंने हनुमान जी को 5 सिद्धियां तो दे दी, लेकिन जो अगली 4 सिद्धियां थी वो केवल उसी व्यक्ति को दी जा सकती थी जो शादीशुदा होना चाहिए। जिसकी शादी हुई होगी उसकी वो अगली 4 विद्याएं थी उसी को दे सकते थे। और हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। और उन्होंने हनुमान जी को 5 सिद्धियां दे दी और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अब मैं आपको इससे आगे की सिद्धियां नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए आपका शादीशुदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हनुमान जी के सामने एक विकट स्थिति पैदा हो गई। हनुमान जी ने कहा कि अब प्रभु किसी भी तरीके से मेरे को ये 9 विद्याएं चाहिए ही चाहिए, आप कैसे भी करके मुझे दीजिए। सूर्यदेव भगवान बोलते हैं कि अगर आपको चाहिए तो आपको फिर विवाह करना पड़ेगा। और हनुमान जी बोलते हैं कि मैंने तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का शपथ ली है, अब मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी वो शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनको वो पूरी पूरी 9 सिद्धियां चाहिए ही चाहिए थी। अब समस्या आती है कि उनके लिए किस लड़की का चुनाव किया जाए, किस लड़की को उनको ढूंढा जाए, किस लड़की से उनकी शादी कराई जाए। तो ये खोज जो होती है ये आगे रुकती है सूर्यदेव की भगवान, जो थे सूर्यदेव भगवान थे, उनकी बेटी सुवर्चला पर। क्योंकि वो एक ऐसी कन्या थी, जो उनकी बेटी थी, जो हमेशा तपस्या में लीन रहती थी और बहुत ही ज्यादा तेजस्वी थी। तो सूर्यदेव भगवान ने कहा कि मेरी बेटी जो है वो आपसे शादी कर सकती है, और शादी करने के बाद में वो दोबारा से अपनी तपस्या में लीन हो जाएगी, तो आपकी सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो जाएंगी, आप विद्या भी ले सकते हैं और आपका ब्रह्मचर्य भी बना रहेगा। तो उन्होंने अपनी बेटी सुवर्चला से इस चीज का अनुरोध किया और वो भी तैयार हो गई। इस प्रकार से हनुमान जी की और सूर्यदेव भगवान की बेटी सुवर्चला की शादी हो जाती है और हनुमान जी को आगे की जो 4 सिद्धियां थी वो भी प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार हनुमान जी के पास पूरी 9 सिद्धियां पहुंच जाती हैं। होने के बाद में जो सुवर्चला थी, जो उनकी पत्नी थी, वो दोबारा से अपने तपस्या में लीन हो गई और इस प्रकार से हनुमान जी का जो ब्रह्मचर्य था वो भी बना रहा। अब आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का एक मंदिर भी है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ विराजमान है? वो मंदिर पूरे भारत देश में केवल एक ही जगह पर है। वो है तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में, जहां पर हमारे हनुमान जी अपनी पत्नी माता सुवर्चला के साथ में विराजमान है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।